आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिराक डेल्टा फंक्शन के हवाले से। तो काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट में लिख रहे थे कि डिराक डेल्टा फंक्शन जो है इस पे वीडियो लेक्चर बनाएं। तो हमने कोशिश की है कि इस वीडियो लेक्चर में आपको डिराक डेल्टा फंक्शन, सबसे पहले तो फंक्शन देखेंगे, फंक्शन होती क्या है। इसके बाद हम डिराक डेल्टा फंक्शन देखेंगे जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक आपका होगा। हम आपको सारी चीज़ें डिराक डेल्टा फंक्शन का कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए। डिराक, इसको डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं, डिराक फंक्शन भी बोलते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन। देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन क्या चीज़ है। आप सब वाकिफ है दोस्तों कि फंक्शन जो है वो कोई मैथमेटिकल एक फॉर्म होती है। कोई किसी काम को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब हम उसको बयान करते हैं तो वो हम फंक्शन के तौर पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे लेता हूँ, उसमें आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेट सपोज एक फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन कुछ है, एक्स स्क्वेयर का फंक्शन है, एक्स क्यूब का फंक्शन हो सकता है, एक्स प्लस वन हो सकता है एंड समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का कोई फंक्शन आपके पास है। लेट सपोज इजी आपकी आसानी के लिए मैं लेता हूँ एक्स स्क्वेयर। ये कोई फंक्शन है। देखें, ये जो है इसका नाम है फंक्शन ऑफ एक्स बनाने के लिए। अब इस पे हम इनपुट देते जाएं। अगर मैं इस फंक्शन को ग्राफ पे इस पे इनपुट दे दूं, आउटपुट निकल आएगा। तो उसको जब ग्राफ में मैं प्लॉट करूंगा, जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक उस फंक्शन का एक ग्राफ बन जाता है। 3-4 पॉइंट्स आप करके आप ग्राफ को डिटेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एक्स वाई प्लेन में बनाता हूँ। ये आपके पास ओरिजिन है, इस एक्स वाई प्लेन का ये ओरिजिन है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, इनको हम कहते हैं एक्स की वैल्यूज और इसको हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज, यानी वाई की। आपको पता है ना, लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन जब मैंने कराया था, तो जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें मैं ये सारी चीजें आपको बताया है ए टू जेड फंक्शन के हवाले से। यहाँ पे जस्ट मैं आपको थोड़ा कुछ इसके बारे में बताऊंगा ताकि डिराक डेल्टा फंक्शन में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। इसी को हम y भी कहते थे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये है y की वैल्यूज, तो ये फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कह सकते हो। एफ ऑफ 1 पे क्या मिला था, 1 मिला था। एफ ऑफ 2 पे क्या मिला था, 4। एफ ऑफ 3 पे क्या मिला था, 9। एफ ऑफ 0 यानी पॉजिटिव 1 2 3 किया। अब हम 0 से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। एफ ऑफ 0 पे 0 मिलता है, 0 का स्क्वायर कर दो। एफ ऑफ -1 पे क्या मिलता है, देखिए यहाँ -1 पुट करें तो माइनस भी स्क्वायर होके प्लस बन जाएगा, तो वो मिलेगा 1। अब एफ ऑफ -2 में पुट करता हूँ तो मिलेगा 4। एफ ऑफ -3 पुट करता हूँ, एक्स की जगह -3। एफ ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 9। ये वैल्यूज है, इनको यहाँ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 पे क्या मिल रहा है, फंक्शन 0 पे 0 है, एक पॉइंट ये हो गया। एक्स 0 पुट किया तो वाई मुझे 0 मिल रहा है, यानी एफ ऑफ एक्स 0 मिल रहा है। -1 पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। ये -1 है तो मुझे ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, -8 है, -9 है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। -2 पे 4 मिल रहा है, -2 पे मुझे 4 मिल रहा है यहाँ पे, ये एक पॉइंट है। 1 पे क्या मिल रहा है, -1 पे 1 मिल रहा है, -1 पे मुझे 1 मिल रहा है। इसी तरह -3 पे मुझे 9 मिल रहा है, ये जो 9 है इधर, और -3 के ठीक ऊपर इधर। तो ये फंक्शन ऐसे आ गया, एक इन यूनिट्स को मिला है। अब यहाँ से जो पॉजिटिव वाले पोर्शन है, जैसे 1 पे मुझे मिल रहा है 1 पे 1 मिल रहा है, एक पॉइंट ये हो गया। 2 पे 4 मिल रहा है, 2 पे 4, एक पॉइंट ये है। 2 ठीक नीचे, 4 के ठीक आगे देखो तो 2 पे 4, एक पॉइंट ये आ गया। एक पॉइंट फिर 9 आ रहा है, 9 से आगे जाओ, 3 से ऊपर जाओ तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे आप प्लॉट करो। ये ग्राफ है आपका, इसका नाम है फंक्शन। ये जो एफ ऑफ एक्स है वो ये वाला है आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मुझे ये दे रहा है, जब मैं एक्स और वाई पुट कर रहा हूँ ग्राफ पूरा प्लस वाई में आ रहा है। ये मेरी फंक्शन है, इसको कहते हैं फंक्शन। इसी तरह ग्राफ के ऊपर एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी लाइन खींचो आप तो उसको आप फंक्शन कह सकते हो। अब फंक्शन की कुछ डिफिनीशन भी है। फॉर एग्जांपल हम किस चीज़ को फंक्शन कहें, हम कहते हैं हर इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट हो, यूनिक आउटपुट हो, वन आउटपुट यानी, ठीक है,
हर इनपुट पे एक आउटपुट हो। दूसरी बात क्या हो, कंटिन्यूस हो, एवरी पॉइंट पे क्या हो, कंटिन्यूस हो। तीसरी बात जो है फाइनाइट हो फंक्शन, इनफाइनाइट ना हो। फंक्शन की डिफिनीशन में ये आ रही है चीज़ें। चौथी बात डिफरेंशिएबल हो एवरी पॉइंट पे। देखो जब कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा, सही है, डिफरेंशिएबल हो। ये पॉइंट्स हमने पढ़ा था कि फंक्शन की डिफिनीशन है। अगर ये किसी इनमें से कोई भी एक चीज़ ब्रेक हो जाए, न हमें कंटिन्यूटी खत्म हो जाए, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक ग्राफ आ रहा है ऐसा, ऐसा ग्राफ, और एक ग्राफ आ रहा है ऐसा ग्राफ। तो यहां देखो यूनिक इस इनपुट पे, ये एक्स की वैल्यू पे, एक्स की कोई वैल्यू है, इस पे ये आउटपुट भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये ऐसा ना हो तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन की डिफिनीशन के मुताबिक। चलो अब आते हैं अपना डिराक डेल्टा फंक्शन की तरफ। डिराक डेल्टा फंक्शन बहुत ही इजी और बुनियादी चीज़ डिराक साहब ने जो नोटिस किया है, फंक्शन जो उसने ईजाद किया है, वो बहुत ही एक बारीक चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा देखें एक फंक्शन, एक और डिफिनी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपके पास फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है एक्स का जो कि साइन वाला फंक्शन है, साइन एक्स। ये कैसा फंक्शन है, ग्राफ के ऊपर सबको पता है साइन एक्स ऐसा ग्राफ होगा। ये साइन एक्स का ग्राफ है ना, जो कॉस एक्स का भी ऐसा ग्राफ है, ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंट ग्राफ है। तो ये है फंक्शन, ये फंक्शन साइन एक्स का है, साइनोसाइडल फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह ये देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है। डिराक डेल्टा फंक्शन क्या कहता है, सबसे पहले इन चीजों को आप नोट कर लें। फंक्शन क्या होना चाहिए, यूनिक आउटपुट, यानी हर इनपुट पे एक आउटपुट मिले, कंटिन्यूअस होनी चाहिए फंक्शन, फाइनाइट होनी चाहिए फंक्शन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए, फाइनाइट होनी चाहिए, क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन तो इनफाइनाइट है, मैं वो चीज आपको वहां पे बताऊंगा। फाइनाइट होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, कंटिन्यूस होगी तो डिफरेंशिएबल होगी। ये पॉइंट्स हमने पढ़े थे। इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्राफ है, इसमें कोई ऐसा फंक्शन भी हो सकता है, ऐसा एक फंक्शन भी हो सकता है, ये भी तो एक फंक्शन है। देखो एक फंक्शन है ना, कहीं पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ये फंक्शन आपने कहाँ देखा है, ईसीजी जब आप कराते हो डॉक्टर के पास, ईसीजी कराते हो, ईसीजी कराते हो आप लोग, तो उसमें ये फंक्शन देखते हो हर दफा, यही फंक्शन, यही हार्ट बीट आती है। देखो अप डाउन्स आ रहे हैं, अप डाउन्स, ये अप डाउन्स ना आकर के, ये जो अप डाउन्स थे, ये जो अप डाउन्स थे, ये सीधे हो जाए, सीधी लाइन बन जाए तो कहानी खत्म, बंदा डेड। मतलब लाइफ में अप डाउन्स हैं। यहां से एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, लाइफ में अप डाउन्स है। देखें सीधी लाइन है तो फंक्शन खत्म हो गई, ये भी एक फंक्शन है, कांस्टेंट टाइप की फंक्शन है, अप डाउन्स नहीं है। जो कि जब वहां पे ईसीजी रिपोर्ट के अंदर जब हार्ट बीट बंदे की बंद हो जाती है, सीधी लाइन आ जाती है, डॉक्टर क्या कहता है, सॉरी डॉक्टर जब सॉरी कहता है तो बंदे की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो बताने का मकसद ये था कि ये है फंक्शन। इसी फंक्शन पे मैं चर्चा करूंगा, इसमें हम इसी फंक्शन पे करेंगे सारी बात। अब डिराक डेल्टा फंक्शन भी ऐसी कोई फंक्शन है, देखो इसकी पूरी डिफिनीशन मौजूद है। अभी आपको अगर फंक्शन का सेंस क्लियर हुआ है तो आए एक काम करते हैं, कोई फंक्शन अपनी मर्जी से मैं डिफाइन कर रहा हूं, बाद में उसका नाम रखेंगे। लेट सपोज ये एक्स वाई प्लेन है आपके पास, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है। यहां पे होता क्या है, फर्ज कर लो ऐसा एक फंक्शन जा रहा था, अचानक उसकी हार्ट बीट आ गई ऐसे, फिर उसकी हार्ट बीट ऐसे, सिस्टोल डायस्टोल टाइप की कोई चीज, ऐसा कोई फंक्शन। तो ये भी तो कोई फंक्शन है, ऐसे कोई फंक्शन है। डिराक डेल्टा फंक्शन इसी से मैच कर रहा है। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये मुझे सही एग्जांपल आपको समझाने के लिए मिला है। इस एग्जांपल में देखो तो कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, अचानक से वो फंक्शन किसी एक पॉइंट पे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है बहुत ज्यादा शार्पली। इसी चीज को फिजिक्स की जबान में बताएं, ये तो हो गई ना मेडिकल बायोलॉजी वालों की जबान में। अब इसी चीज को फिजिक्स की जबान में कैसे समझाएं, लेट सपोज कोई ऐसा फंक्शन है, अचानक से एक मास यहां पे पड़ा हुआ था, ठीक है,
इस पे ये कोई गाड़ी है समझो, आगे जा रही है, स्लो स्लो जा रही है। अचानक से इस गाड़ी के साथ कोई प्लेन, कोई एरोप्लेन आके टक्कर खाए इस गाड़ी के साथ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, लेट सपोज इसका ग्राफ ऐसा जा रहा था। इसका ग्राफ था यूनिफॉर्म मोशन का, वेलोसिटी टाइम में यूनिफॉर्म मोशन पे ग्राफ था। अचानक से कोई एरोप्लेन आता है इसके ऊपर, कोई एरोप्लेन आता है, अचानक से आके इसके साथ टक्कर खाता है। इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन था, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, वो चेंज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फोर्स इस पे कम टाइम पे जब लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन वाला ग्राफ ऐसे आ जाएगा। कुछ सेकंड्स के लिए क्या होगा, कुछ टाइम के लिए, इस सेकंड्स के लिए, इतना टाइम के लिए इंतहाई इसका ग्राफ क्या होगा, अचानक शार्पली ज़्यादा फोर्स लगेगा तो शार्पली उसका ग्राफ क्या कर जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मसलन उसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो चेंज करेगी, बहुत स्पीड मतलब शार्पली चेंज करेगी, एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी कोई। तो इसी कंडीशन पे जो ग्राफ बनता है इसी को हम कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। इस फंक्शन की एक डिफिनीशन है, 2 पॉइंट्स मैं अभी बता रहा हूं जो इस पे नोट करना लाजमी है, जिसको आप डिराक डेल्टा फंक्शन कह सकते हो। अगर वो दोनों जो शराइत है वो अगर इस पे फुलफिल हो रहे हैं तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन है। पहली शर्त तो ये हुई, ये शार्पली कोई चीज हो, ठीक है। अब डिराक डेल्टा फंक्शन में प्रॉपर अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, ये फंक्शन है, यहां 0 पॉइंट पे आके इंक्रीज कर रही है, फिर ये कोई फंक्शन है, ये है डिराक डेल्टा फंक्शन। आपने इसको फिलहाल के लिए समझो ये कोई फंक्शन है, सही है, ये कोई फंक्शन है। ये लो, मैं आपकी आसानी के लिए इसको वाजे क्लियर करवाता हूं। ये कोई फंक्शन है आपके पास, इस फंक्शन में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसी को आप फंक्शन कहते हो। यहां से यहां तक ये जो फासला है वो बहुत कम है। लेट सपोज मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक्स ही मान लेता हूं, और ये फासला बहुत ज्यादा है, इसको मैं मान लेता हूं वाई, यानी इसको मैं एफ ऑफ एक्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं इसको, एफ ऑफ एक्स सॉरी, ये एफ ऑफ एक्स है और ये एक्स है। देखो, इसी रस्सी को मैं एक काम करूं, यहां से पकड़ के मैं खोलूं, खींचूं, तो क्या होगा, इसकी हाइट कम हो जाएगी और इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। यानी एक्स जब बढ़ेगा तो उसकी हाइट घटेगी, फंक्शन डिक्रीज कर जाएगा, एक्स बढ़ेगा। आ रही समझ? क्या करता हूं, इसको मैं खींचता हूं तो इसकी हाइट कम होगी और इसका जो विड्थ है वो बढ़ेगी। इसको मैं और क्लोज कर लेता हूं, और क्लोज करता हूं तो देखो इस एरिया को हमने सेम रखना है, इसके अंदर के एरिया को हमने सेम रखना है। क्यों रखना है भाई सेम, सवाल हो सकता है ना, क्यों सेम रखना है। देखो, अगर सेम नहीं रखेंगे तो उसको डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं कहेंगे। सेम रखेंगे यानी ऐसा कोई होगा, ऐसी कोई फंक्शन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी तो उसी को डिराक डेल्टा फंक्शन कहेंगे। हर फंक्शन को डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं कहेंगे। अगर मैं इस विड्थ को कम करूं, इसकी हाइट बढ़ जाए, अगर मैं इस विड्थ को बढ़ा दूं तो इसकी हाइट घट जाए, इसको डिराक डेल्टा फंक्शन कहेंगे। तो अभी ये जो हाइट है ये हमारी फंक्शन है, ये विड्थ है, इस फंक्शन पे डिपेंड, ये फंक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है। लेट सपोज कहीं ये ऐसी फंक्शन तो नहीं है, जैसे ये x है तो ये जो f ऑफ x है वो, ये जो f ऑफ x है वो कहीं ऐसी फंक्शन तो नहीं है इनवर्स, ये x है तो ये 1/x हो। क्या मैं बता रहा हूं, देखो इसको फील करने की जरूरत है। इसको मैंने फंक्शन कहा है और इसको मैंने कहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके साथ छेड़ने से इस पे फर्क आ जाएगी। वो तब होगा जब ये x यहां एग्जिस्ट करे, और एग्जिस्ट डायरेक्टली ना करे, इनवर्सली करे। ये बढ़े तो डिनोमिनेटर में x बढ़ेगा तो ये पूरी फंक्शन घटेगी। आ रही है समझ? तो कुछ ऐसी फंक्शन है डिराक डेल्टा फंक्शन। अब जो बुक्स वगैरह में इन वैल्यूज को वो क्या नाम देता है, कंफ्यूज स्टूडेंट्स इस बात पे हो रहे हैं, वो इसको कह रहा है ई, एसेंट्रिसिटी टाइप का कोई नोटेशन है वो, ये इस फंक्शन को वो कह रहा है 1/e। बाज बुक्स में n और 1/n दिया है, आप x और 1/x कह दो। अब आगे जाके आपको पता चलेगा कि x क्यों नहीं कहना है, क्योंकि ये कोई खास कंडीशन है, कोई स्पेशल नंबर है। इसको a कहो, इसको 1/a कहो, ये बेस्ट है। मैं इसको a कहने वाला हूं, बुक्स में e है और 1/e है। देखो, कोई ऐसा फंक्शन जिसकी विड्थ
ए है, ये वाली जो विड्थ है वो ए है, और इसकी हाइट होगी 1/a। अगर होगी तो डिराक कहलाएगा, नहीं होगी तो डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं कहलाएगा। देखो इसका एरिया निकालना चाहें हम, इसको और छोटा कर दूं मैं, इस ए को 0 के करीब लेकर आऊं, बिल्कुल ये सेंटर में 0 है, सेंटर में क्या है 0 है, मैं इसको 0 के करीब लाऊं, इस ए को छोटा करके इस 0 के करीब लाऊं, ठीक है। यहां से यहां तक ये क्या है ए है, और ये है ओरिजिन आपका। मैं इस ए को कम करके 0 के करीब लाऊंगा तो क्या होगा, ये जो स्पाइक है सडन स्पाइक, हमारे डेली लाइफ में ऐसे वाकयात होते हैं जिनमें अचानक से कोई अजीब सी चेंजिंग आ जाती है, समथिंग लाइक दैट, वो होती है सुपर पावर फोर्सेस। तो इस स्पाइक का जो एरिया है अंदर, वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कब हो जाएगा, जब ये बहुत छोटा होगा, ये ए जो है वो बहुत छोटा होगा। ए छोटा होगा तो ये ऊपर की जो कर्व वाली पोर्शन है, ये वाली कर्व बहुत छोटी होगी तो वो लाइन बन जाएगी, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसा। जब रेक्टेंगल बन जाएगा तो इसका एरिया हम फाइंड कैसे करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देंगे। इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ ए है, मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट 1/a है, तो हमारे पास क्या आता है 1। ये एक शर्त है डिराक डेल्टा फंक्शन का, ये मस्ट है। डिराक डेल्टा फंक्शन उस फंक्शन को कहेंगे जिसका एरिया 1 के बराबर हो। अगर कोई ऐसा फंक्शन जिसका एरिया 1 के बराबर नहीं होगा तो उसको हम डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं कहेंगे, उसके साथ छेड़ेंगे भी नहीं। और जो एग्जाम में आपको ये डिराक डेल्टा फंक्शन है कि वो देगा क्वेश्चन, तो समझ लो कि वो उसका एरिया 1 है। और वो एरिया फाइंड करने के लिए ये तरीका नहीं है उधर इंटीग्रेशन की मदद से एरिया फाइंड करना, वो है चुटकियों का काम। डिराक डेल्टा ने बड़ा काम इजी कर दिया है इंटीग्रेशन के लिए। आप देख के ही आंसर बता सकते हो कि इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा। किसी और फंक्शन का डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ जब प्रोडक्ट लेते हो तो वो भी एक सेंस देता है, और वो सेंस क्या देता है वो चीज अभी हमने पढ़ना है। ये सारी चीजें उसके लिए तमहीद है, समझो। मैं जो सारी बातें बता रहा हूँ, आगे जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनके लिए मस्त जरूरी था। तो पहली शर्त क्या हो गई हमारी डिराक डेल्टा की, उस डिराक डेल्टा फंक्शन का जो एरिया है वो क्या हो 1 हो। ये बात हम इंटीग्रेशन की मदद से कैसे कर सकते हैं, देखो ये तो समझाने के लिए किया था ना मैंने, अब मैं ये मिटा रहा हूं। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हर हाल में एरिया 1 मस्ट हो। अब देखो ये जो स्पाइक है, यहां से यहां तक इसको अगर मैं x कहूं तो डिराक साहब ने कहा ये जो f ऑफ x है उसको उसने समथिंग स्पेशल फंक्शन है तो उसने डेल x कह दिया, कोई टेंशन नहीं है, नाम दिया है उसने। क्या कह रहा है, देखो f ऑफ x कहो, या आप g ऑफ x कहो, या आप h ऑफ x कहो, या आप डेल ऑफ x कहो, ये फंक्शन का नाम ही तो रखना है, कौन सा टेंशन है। ये मिटा दो, आओ इस पे बात करते हैं। दिस इज x एंड दिस इज डेल ऑफ x। ये जो स्पाइक है, सडन स्पाइक, जैसे ग्राफ ऐसे जा रहा था कॉन्स्टेंटली, अचानक से बहुत सारा फोर्स मिला तो उस फोर्स की मदद से क्या हुआ, ग्राफ अचानक से बढ़ गया और फिर से सीधा हो गया, फिर से कांस्टेंट हो गया। कुछ ऐसा ग्राफ अगर हमारी डेली लाइफ में मिले तो उसको हम डिराक फंक्शन कहेंगे। जैसे ईसीजी रिपोर्ट में ऐसी एक फंक्शन आ जाती है, ऐसी एक फंक्शन आ जाती है हार्ट बीट की, तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन से मैच कर रही है। अब आते हैं अपने फंक्शन पे, नाम उसने क्या रखा डेल एक्स, हमने कोई टेंशन नहीं लेना है, डेल एक्स हमने नाम रखना है और आगे जाना है। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। देखें ये फंक्शन कैसा हो, दो शराइत है। नंबर 1, ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो बराबर होगा, एक जगह पे 0 होगा, एक जगह पे इनफाइनाइट होगा। ये बात कैसी है, देखो इस x को बहुत कम कर दो तो ये हाइट बहुत दूर जाएगी, बहुत दूर जाएगी, इनफाइनाइट पे जाएगी। तो हाइट जो है वो इसका फंक्शन है, तो वो जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट हो जाती है जब x 0 हो जाता है, x 0 पे आ जाता है। इस x को क्लोज करो, इसकी हाइट बढ़ा दो, इस x को फैलाओ, हाइट घटा दो, इतना क्लोज करो कि हाइट इनफाइनाइट पे जाए, तो उसको हम कहेंगे फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट हो गया जब x आपका क्या हो गया 0 हो गया। हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। ये वो कंडीशन है जो डिराक ने बारीक बीनी से, वो बारीक बीनी है जो डिराक ने ये काम किया था, सर डिराक ने जो काम किया था उसकी ये बारीक बीनी है कि बता रहा है कि अगर आपने ऐसा किया कि x को किसी तरह 0 पे लाए तो ये एक लाइन बन जाती है। जब x को आप देखो, ये x था, x को जब आप ओरिजिन पे लाते हो तो एक लाइन बन जाती है, बस वो सिपाही की एक लाइन बन जाती है और वो लाइन है इनफाइनाइट लाइन।
और वही आपका फंक्शन है, और उसी को आप डिराक डेल एक्स बोलते हो। यही डेल एक्स के लिए कंडीशन है, एक्स जीरो पे फंक्शन क्या हो जाए, इनफाइनाइट। एक्स जब बढ़ा दो जीरो के अलावा वाली जगहों पे, यानी जीरो से लेफ्ट और राइट पे एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, उस जगह पे फंक्शन जीरो हो जाएगी। देखो ये फंक्शन गिर रही है शार्पली, और वो जीरो की इस लाइन के ऊपर देखो फंक्शन यहां भी मौजूद है, इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है, लेकिन इधर फंक्शन क्या है, जीरो के इक्वल। इधर फंक्शन जीरो के इक्वल नहीं है, हाइट बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है, साइडों पे जीरो है। तो हम कहेंगे फंक्शन जो डिराक फंक्शन है वो जीरो है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पे। जब एक्स जीरो के करीब नहीं आ रहा, एक्स जीरो पे नहीं आ रहा, तो फंक्शन क्या हो रही है, खुद वहां पे फ्लैट जीरो हो रही है। जब एक्स जीरो की तरफ आ रहा है तो वहां पे स्पाइक मौजूद है। और ये याद रखो, ये जो जीरो मैं कह रहा हूं, ये मैंने इस जीरो पे काम, स्पाइक जीरो पे मौजूद थी इसलिए मैं जीरो कह रहा हूं। अगर ये स्पाइक ऐसी हो, थ्री पे मौजूद हो, स्पाइक ऐसी हो, थ्री पे आके फोर्स बहुत शार्प लगा था, तो फिर उस टाइम ये कंडीशन क्या बनेगी, जो डेल एक्स है, ये जो डेल एक्स है डिराक फंक्शन है, वो फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बोलो या डेल ऑफ एक्स बोलो, डेल ऑफ एक्स डिराक बोलने के लिए, तो डेल ऑफ एक्स जो है वो थ्री पे क्या है, इनफाइनाइट है, थ्री पे वो इनफाइनाइट है, एक्स इक्वल टू थ्री पे, जीरो पे नहीं, थ्री पे। और वो फंक्शन उधर भी इधर भी, थ्री के उधर भी, थ्री के इधर भी जीरो है, तो मैं कहूंगा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री होगा तो थ्री के अलावा जगहों पे जीरो है, फंक्शन वहां पे वैनिश हो रही, खत्म हो रही। जहां पे थ्री नहीं है, जहां पे थ्री है, एक्स थ्री के इक्वल है, वहां पे फंक्शन इनफाइनाइट पे टच कर रही है, समथिंग लाइक दिस। तो ये था डिराक डेल्टा फंक्शन। ये कंडीशन अगर आपको समझ आई है तो आगे मैं इसकी दूसरी कंडीशन आपको बताऊंगा। दूसरी कंडीशन यूं है, पहली कंडीशन क्या थी, इनफाइनाइट पे x इज इक्वल टू जीरो पे, और x इज नॉट इक्वल टू जीरो पे। x जीरो होगा तो इनफाइनाइट, जीरो नहीं होगा तो फंक्शन जीरो हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो जब हम इंटीग्रेट करेंगे डेल एक्स को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आंसर मिलेगा क्या, वन मिलेगा। ये दूसरी कंडीशन है। ऐसा क्यों होगा बताओ सॉरी, अभी तो मैंने बात की है, अगर कोई ऐसा फंक्शन है, कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट अगर कर रहा है जिसमें जो स्पाइक है उसका जो एरिया है अंदर वो वन के बराबर है, तो वो डिराक फंक्शन है। अगर वन के बराबर नहीं है तो डिराक फंक्शन नहीं है। अब देखो, और ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है कि मैं इस एक्स को बढ़ाऊं तो इसकी हाइट कम हो जाए, ऐसा फंक्शन हो तो ये बात है, उसको डिराक कहेंगे। अगर मैं एक्स को कम करता जाऊं जीरो पे लाऊं तो स्पाइक इनफाइनाइट पे चला जाए, स्टिल उसका एरिया अंडर द कर्व है वो क्या हो, वन हो। वो वन कब होगा, जब ऐसी फंक्शन हो, डेल एक्स ऐसा हो, ये ए है तो डेल एक्स वन और ए हो, इनवर्सली हो। इस एक्स को कम कर दो, ए को कम कर दो, एक्स है ना ए एक्स की वैल्यू है, इसको कम कर दो तो वाई की वैल्यू बढ़ जाए, तो देखो इनवर्स फंक्शन है कि नहीं। ये ए इस पे डिपेंड करे तब ऐसा होगा। अगर ये ए ना हो करके यहाँ पे बी होता तो ये और ये कोई डिपेंडेंट ही नहीं है, यहाँ पे ए होना मस्ट है। ए बढ़ा दो तो यहाँ ए बढ़ेगा तो वन और ए घटेगा, इसका आंसर ये डेल ऑफ एक्स है आपका। ऐसा कोई फंक्शन है तो उन दोनों का प्रोडक्ट एरिया होगा, लेंथ हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ करेंगे तो एरिया आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो वन आता है। अगर वन ना आए तो आपका डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम पढ़ रहे हैं डिराक डेल्टा की अगर बात कर रहे हो तो उसका फंक्शन का आंसर वन, उसका जो इंटीग्रेशन है वो वन जरूर आ जाए। अब देखो डिराक डेल्टा फंक्शन, ये फंक्शन हो गया, हमें पता है डेल एक्स ये स्मॉल डी एक्स है, स्मॉल डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स करो, प्रोडक्ट आया। देखो इसका एरिया जो बहुत कम होगा, जो बीच वाला एरिया वो क्या है, कम है। मैं कहूंगा एरिया छोटा सा एरिया है तो मैं उसको नाम देता हूं डी ए, डी ए स्मॉल एरिया, ये समझो डी ए है। और ये यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ है वो है डी एक्स, ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है वो क्या है, डी एक्स है, बहुत छोटा है। डी ए इक्वल होगा डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स, ये फंक्शन का नाम क्या है, डेल एक्स। ये फंक्शन है डिराक फंक्शन। फंक्शन ये हाइट है ना इसकी, तो डी ए होगा लेंथ, इसकी हाइट मल्टीप्लाई बाय इसकी विड्थ। विड्थ आपके पास है डी एक्स और हाइट आपके पास है डेल एक्स।
हम चाहते हैं इसको अभी एरिया फाइंड करना, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी हो माइनस इन्फिनिटी हो, वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट करो। करने के बाद यहाँ भी इंटीग्रेशन लगेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो डेल एक्स डी एक्स इक्वल होना चाहिए। देखो ये जरूरी है, वन में खुद से लिख रहा हूँ। खुद से क्यों लिख रहा हूँ? अगर इसका वन नहीं है तो हमारा डिराक फंक्शन नहीं है, इसका वन होना मस्ट है, तभी उसको हम डिराक कहेंगे। और ये एरिया वन आता है, डिराक फंक्शन कहते हैं उसी को जिसका एरिया वन हो। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैंने इसका नाम ए रखा था, इसका वन और ए रखा था, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, हाइट विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दो, ये जो स्पाइक है वो बहुत दूर तक जाएगी, तो एक लाइन बन जाएगी रेक्टेंगल की तरह, ठीक है, ऐसा एक लाइन, एक रेक्टेंगल बनेगा। तो विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे, हाइट जो है वो विड्थ के इनवर्स में है, विड्थ ए है तो हाइट वन ओवर ए है, यानी विड्थ इसकी कम कर रहे हैं तो हाइट इसकी बढ़ रही है, इनफाइनाइट पे जा रही है। ये विड्थ कम करते जाओ, वन ओवर डिनोमिनेटर के नीचे कोई चीज़ कम हो रही है उसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है। इसको हम मिटाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं तो वन आंसर आता है, वन ओवर ए मल्टीप्लाई बाय ए। यहाँ पे क्या होगा, ये तो आया हमारा एरिया, और ये हो गया इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्यों करते हैं? लिमिट देखो, लिमिट वो दे भी सकता है, जरूरी नहीं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर दो, लिमिट वो खुद देगा, तब उसी पे काम करना है। वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इसलिए कह रहे हैं कि इस पूरी कायनात में बीच में कहीं तो डिराक डेल्टा फंक्शन होगा, बहुत जगहों पे हो ये डिराक डेल्टा फंक्शन होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका ज्यादा यूज है, वहां पे पॉइंट की, कोई इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए। फिलहाल हम सीख रहे हैं क्या, डिराक डेल्टा फंक्शन। देखो ये जो है इसकी जो विड्थ है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, इसकी विड्थ कम हो रही है तो हाइट बढ़ रही है, ऐसा कोई फंक्शन है, उसका एरिया ये आया, वन आना मस्ट है। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इसलिए करें कि बीच में कहीं पे है, डन है। अगर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ना ले लें, कुछ और ले ले, तो हम शक में पड़ जाएंगे कि हमारा फंक्शन उस दो लिमिट्स के बीच में होगा या नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, जनरल बात हो रही है कि माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी ले लो, उसकी जो एरिया है वो वन के बराबर आना चाहिए, तभी उसको हम कहेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ए न का ये पूरा आपका ए हो गया और ये वन के बराबर होना चाहिए। देखो दो कंडीशंस हो गए, एक ये कंडीशन और दूसरी ये कंडीशन, ये है डिराक डेल्टा फंक्शन। अब कोई दो एग्जांपल्स मैं लूंगा, ये दोनों चीजें वहां पे हम लेंगे। आपने ये देखा होगा, देखो आपके पास था डिराक डेल्टा फंक्शन x प्लस ए, ऐसा कोई फंक्शन होगा जो कि इक्वल होगा जीरो और इन्फिनिटी। जीरो कब होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू ए होगा। इन्फिनिटी कब होगा, जब x इज इक्वल टू ए होगा। यहाँ पे माइनस देखा होगा, ठीक है, ये फंक्शन आपने देखा होगा। थोड़ा सा आप गौर कर लो, देखो क्या आपने ये फंक्शन देखा है, डिराक डेल्टा फंक्शन डेल इंटू एक्स माइनस ए, ये कहाँ से आया है क्या? आइए इस पे बात करते हैं, बहुत सिंपल है। लेट सपोज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बीच में कहा था, लेक्चर के बीच में, कि अगर ओरिजिन कहीं और है, जीरो के अलावा कहीं पे है, फॉर एग्जांपल इसको मैं फिलहाल मिटा रहा हूं, देखो मैं साइड पे इसको लिख के छोड़ूंगा आपकी आसानी के लिए, सही है। यानी पहली कंडीशन क्या थी, जो डिराक फंक्शन है वो इक्वल है जीरो और इन्फिनिटी के, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो पे हो तो इन्फिनिटी है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन जीरो हो रही है, गायब हो रही है। ये बात हमने पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल 1 2, यहाँ पे ए है, ए इज एनी नंबर, हमारी स्पाई कैसे आ रही है, लेट सपोज इसको 3 मान लो, 2 मान लो, 2। हमारी स्पाइक फंक्शन जीरो है, जब 2 पे पहुंच के फंक्शन क्या हो रही है, इनफाइनाइट। स्पाइक बहुत सडन स्पाइक है, फिर उसके बाद फिर से जीरो है। ऐसे कोई फंक्शन है जो ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन आपकी ये है, ओरिजिन पे नहीं है। अब इस फंक्शन को ओरिजिन पे शिफ्ट कराना है, एक्स की क्या वैल्यू है 2, इसको मैं कोई ए नाम दे दूं। देखो एक्स इस टाइम क्या है 2 है, जीरो कब होगा, जब इस 2 को इधर शिफ्ट करा दो, x माइनस 2 कर दो तो यहाँ पे जीरो आएगा, तो आपका फंक्शन फिर से ओरिजिन वहां शिफ्ट हो गया। सही है, आपने x की वैल्यू में से 2 को हटा दिया तो आप ओरिजिन पे आ गए। काम वैसे होगा हमारी इस मैथमेटिक्स के अंदर, यहाँ पे जब हम मैथ खेलेंगे उसके अंदर ऐसा होगा, जब वो होगा तो जीरो पे आ जाएंगे। अगर x आपका 2 ना होकर के एनी नंबर है, a है, तो देखो x इज इक्वल टू a है,
ओरिजिन को वहां शिफ्ट करा दो तो क्या होगा, 0 पे लेके आओ ये पूरा पोर्शन, x माइनस ए, एक्स में से ए हटाओगे तो आप पहुंच जाओगे कहां पे, ओरिजिन पे, 0 पे। ये आपका हो गया इनपुट। x की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, किसी फंक्शन में, कोई फंक्शन है आपके पास, x की वैल्यूज है, y की वैल्यूज है, x की वैल्यूज, y की जो वैल्यूज है वो x की वैल्यूज पे डिपेंड कर रही हैं, यहाँ पे भी ऐसा है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, x की। तो मैं डेल x की जगह जो हम डेल x पुट कर रहे थे ऐसी कंडीशन में जो ओरिजिन पे ना हो, ओरिजिन पे हो तो डेल x ही आएगा, a 0 कर दो फिर x आ जाता है। देखो अब होगा डेल x नहीं होगा बल्कि अब होगा डेल x माइनस ए, फिर से ओरिजिन पे आ गई। अगर a खुद 0 है, a ऑलरेडी 0 है तो डेल x कहलाएगा, यहाँ 0 पुट कर दो तो आ जाता है। लेकिन a 0 नहीं है, a वो ओरिजिन जो आपकी स्पाइक है वो कहीं और है, तो फिर क्या होगा, उसको ओरिजिन वहां शिफ्ट कराने के लिए, ओरिजिन को वहां या फिर उसको ओरिजिन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस ए को लेफ्ट साइड पे लाना पड़ेगा। यहाँ पे 0 मिला तो ये आपकी इनपुट वैल्यू होगी। फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर वो वैल्यू रख दो जो 0 दे रही है आपको। वो जब रखा तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा देखो, डेल एक्स माइनस ए कहलाएगा। अभी डेल एक्स माइनस ए यही आपका डिराक फंक्शन, अब जिस पे ओरिजिन पे ना हो तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन कहलाएगा। अब क्या करेंगे, डेल एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। यहां लिमिट पे, इस लिमिट पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो हमारा जो फंक्शन है वो ए के ऊपर इनफाइनाइट हो रहा है, ए के उस तरफ भी फंक्शन 0 है, इस तरफ भी 0 है, ए पे आके सडनली इंक्रीज कर गया है स्पाइक अचानक, तो ए पे वो इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो मैंने कहा एक्स इक्वल टू ए हो तो फंक्शन इनफाइनाइट है, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए है मतलब चाहे राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो, इज नॉट इक्वल टू ए हो तो वहां पे फंक्शन क्या है, 0, फंक्शन वहां पे आके खत्म हो रही, खत्म से मुराद वहां पे फंक्शन फ्लैट हो रही है, उसकी हाइट खत्म हो रही है, 0 हो रही है। ये दो कंडीशंस थे। तो इस केस के लिए क्या होगा, इस केस के लिए देखो, इस केस के लिए जब इंटीग्रल लोगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो जाहिर है ये भी तो डिराक डेल्टा तब होगा जब इसका एरिया भी 1 हो। इसका एरिया होगा ये फंक्शन, जैसे हमें पता है ना हाइट, इसका नाम होगा डेल एक्स माइनस ए, इसका नाम होगा डेल एक्स, इसका नाम होगा डेल एक्स माइनस ए। डेल एक्स माइनस ए हमारी क्या है, हाइट है, ए हमारी विड्थ है। अगर ए बहुत छोटा करके डी ए कर दूं, जैसे एरिया कैसे लाते हैं हम लोग, एरिया इज इक्वल टू डी ए, छोटा सा एरिया, डी ए इज इक्वल टू होगा डी एक्स, ये छोटा सा, इस एक्स को कम कर रहे हैं तो डी एक्स, और हाइट इसकी क्या है, डेल एक्स माइनस ए, ऐसा कुछ आएगा। जब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो आपका एरिया मिल जाएगा। तो आप करो इंटीग्रल एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। हमारे इस शिफ्ट वाली, ओरिजिन शिफ्ट वाली केस के लिए भी सेम कहानी है, उसी फंक्शन को रखा है और उसकी विड्थ रखा है। ये फंक्शन हाइट है और ये डी एक्स विड्थ है, दोनों का प्रोडक्ट एरिया है। जब ये बिल्कुल सीधी लाइन बन गई तो ये रेक्टेंगल की तरह बन गया, तो हमने इसकी हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर दिया, लेकिन इंटीग्रल फॉर्म में कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं रोल अप करता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल समझा दूँ कैसे आप काम करोगे डिराक डेल्टा के लिए। देखो क्या क्या पढ़ा आपने, डिराक डेल्टा की दो शराइत क्या थे। पहली शर्त ये थी कि डिराक फंक्शन इक्वल होगा 0 और इन्फिनिटी के। 0 कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू x हो, सॉरी x जो है नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर x 0 पे आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीज कर जा रही है। अगर ये फंक्शन ऐसी है डेल x माइनस ए है, यानी ये ओरिजिन पे था, वो ओरिजिन पे नहीं है। अगर फंक्शन ओरिजिन पे नहीं है तो वो क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रल फंक्शन पहले लिख दो, 0 होगा या इनफाइनाइट होगा, फंक्शन 0 होगा या फिर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहाँ पे होगा, जहाँ पे x इज इक्वल टू ए हो। ये देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x माइनस ए इज इक्वल टू 0 कर दो तो x क्या आता है, a, x a पे इनफाइनाइट दे रहा है फंक्शन, यहाँ पे a पुट करो तो 0 पे आ गया डेल 0। यहाँ पे आओ x इज नॉट इक्वल टू ए के अलावा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये दो कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये था डेल ऑफ x का इंटीग्रल करो, dx है तो 1 आ रहा था, यहाँ पे होगा
डेल ऑफ एक्स माइनस ए का इंटीग्रल कर दो डी एक्स के साथ, तो 1 आ रहा है। इंटीग्रेट करो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे डन होगा। ये कंडीशन थी। जरूरी नहीं है कि ये लिमिट्स यही हो, कुछ और भी हो सकता है। -1 से -3 तक हो सकता है, -1 से +3 हो सकता है। वो गिवन कंडीशन पे डिपेंड करेगा, जो कंडीशन वो मैं एग्जाम में आपको देगा उस लिहाज से होगा। ठीक है, ये 2 कंडीशंस हमने पढ़ा। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल था। कोई फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है डिराक डेल्टा फंक्शन। अब देखो एक कंडीशन यहाँ और बनाते हैं अपनी मर्जी से, सही है, क्या पता आपको पसंद आए ये कंडीशन। लेट सपोज एक फंक्शन ऐसी थी, ऐसी कोई फंक्शन है, और या फिर इससे भी मैं सिंपल करता हूँ, यहाँ पे 2 स्पाइक से मैं छोटा करता हूँ, सिंपल करता हूँ। ऐसी कोई फंक्शन है, क्या ये डिराक डेल्टा फंक्शन है? नहीं है, यह डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं है। अब देखो, क्या ये डिराक डेल्टा फंक्शन है? नहीं है। एक काम करता हूं, इसके ऊपर मैं डिराक डेल्टा फंक्शन सॉल्व कराता हूं। देखो ये ऑलरेडी एक फंक्शन शुरू में था, इसके ऊपर डिराक डेल्टा फंक्शन आ गया। ये वाला फंक्शन आपका है एफ ऑफ एक्स, एनी फंक्शन, और ये वाला फंक्शन आपका डेल ऑफ एक्स है। आपने ये पढ़ा है कि बाज फंक्शंस क्या करते हैं। देखो डिराक डेल्टा फंक्शन जब इनफाइनाइट होता है, हम ये बात करते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन इनफाइनाइट पे जाता है। हमने तो कहा था फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए। ये क्या कर दिया सर, ये फंक्शन कहाँ से आ गया सर? देखो हमने पढ़ा था फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, फाइनाइट हो, डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट हो। कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, यूनिक आउटपुट हो, हर इनपुट पे एक आउटपुट हो, 2 आउटपुट ना हो, उसको हम फंक्शन का, यानी फंक्शन फाइनाइट होनी चाहिए। ये डिराक डेल्टा फंक्शन तो इनफाइनाइट हो रही है। हमने कितनी कंडीशंस पढ़ा? पहली कंडीशन ये थी डिराक डेल्टा फंक्शन की कि क्या होगा, फंक्शन जो होगा वो 0 होगा या इनफाइनाइट होगा। 0 होगा जब x इक्वल टू, जब x 0 ना हो, जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये फंक्शन इनफाइनाइट होगा ऊपर, तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहा। देखो एक्चुअली डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट हो रहा है, लेकिन जब किसी और फंक्शन के साथ हम इसका वर्कआउट करवाते हैं तो वहां बड़े काम की फंक्शन है ये डिराक डेल्टा फंक्शन। कैसे? देखो वो ऐसे, यही चीज अभी हम पढ़ना है। डिराक डेल्टा फंक्शन का फायदा ही यहीं पे है। इसका फायदा ये है, देखो अगर मैं करूं इन दोनों का प्रोडक्ट लूं, मैं कहूं एफ ऑफ एक्स को डेल ऑफ एक्स के साथ, यानी डिराक फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में ले लूं, तो मुझे ये पता है कब काम आएगा। देखो डिराक डेल्टा फंक्शन है 0 पे डिफाइंड। जब x की वैल्यू आपकी 0 होती है ना, तो डिराक डेल्टा फंक्शन वहां पे डिफाइंड है। मसलन डिफाइंड से मुराद डिराक डेल्टा फंक्शन मौजूद ही x 0 पे है, x इक्वल टू 0 पे, या फिर x इक्वल टू 3 पे, जहां पे है उस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। इस केस में डिराक डेल्टा फंक्शन है ओरिजिन पे। जहां डिराक डेल्टा फंक्शन है वहां पे ये बाहर वाली फंक्शन काम आएगी। डिराक डेल्टा फंक्शन इधर क्या है, इस पॉइंट पे 3 पॉइंट्स लेते हैं। इस पॉइंट पे डिराक डेल्टा फंक्शन 0 नहीं है, x तो मौजूद है, -1 है, x इक्वल टू +1 है। डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है, डेल x क्या है, 0 है। यहाँ पे डेल x क्या है, 0 है। यहाँ पे डिराक फंक्शन 0 है, x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू जब देखो डिराक फंक्शन वहां मौजूद है जहां पे x की वैल्यू 0 है। जहां पे x की वैल्यू 0 है, डेल ऑफ 0 एग्जिस्ट कर रही है डिराक फंक्शन, अदरवाइज इधर उधर एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस चीज को मैं मिटा के आपको एक बात बताऊंगा, वो क्या, फंक्शन 2 चीजों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। कहां पे? जहां जहां x की वैल्यू 0 नहीं है वहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि पूरा डिराक फंक्शन वहां पे 0 हो रहा है। इस x इक्वल टू 0 के अलावा वाली जगहों पे डिराक फंक्शन पूरा 0 है, तो यानी डिराक फंक्शन डिफाइंड ही x 0 पे है, बाकी पॉइंट्स पे 0 है। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनो, हमारी डिराक डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है इस केस में 0 पे, यहां पे मौजूद है।
मैं किसी और फंक्शन को लाके रैंडमली मल्टीप्लाई कराऊं, क्या जाता है हमारा, जब हम रैंडमली मल्टीप्लाई कराएं डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ कोई और फंक्शन, तो हमारा कुछ नहीं जाता भैया। हम करा सकते हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यहाँ पे काम की बात हो रही है। मल्टीप्लाई में अपनी मर्जी से करा रहा हूँ डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ किसी और फंक्शन को, तो मुझे हर जगह पे जीरो मिल रहा है, जीरो ही जीरो, जीरो ही जीरो, एक्सेप्ट कहाँ पे, जहाँ एक्स की वैल्यू जीरो है वहां पे जीरो नहीं मिल रहा, वहां पे दूसरी फंक्शन भी मौजूद है, डिराक फंक्शन भी मौजूद है, सम वैल्यू है, तभी वहां पे जीरो नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूंगा इस बात को मैथमेटिकल जबान में लिखने के लिए, एक्स जीरो पे डिफाइंड है तो मैं वो पॉइंट लूंगा, बाकी पॉइंट खत्म। तो एफ ऑफ जीरो पे डिफाइंड है डेल एक्स, डिराक फंक्शन एफ ऑफ जीरो पे डिफाइंड है। डिराक फंक्शन एक्स की वैल्यू जीरो हो तो डिफाइंड है, डिराक फंक्शन एक्स की वैल्यू जीरो हो तो डिफाइंड है, डिराक फंक्शन एक्स की वैल्यू कोई और एनी वैल्यू हो तो नॉट डिफाइंड। इसीलिए दो का प्रोडक्ट, ये हर वक्त, ये डिराक फंक्शन हर जगह पे जीरो होगा तो वो हर जगह इसके साथ जीरो मल्टीप्लाई होगा तो पूरा फंक्शन जीरो कर देगा। लेकिन डिराक फंक्शन जीरो पर डिफाइंड है, जीरो नहीं है, एक्स की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन डिराक फंक्शन जीरो नहीं है, सिपाही कुंची है, वहां पे आपका डिराक फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा और इसको जीरो नहीं बनाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एफ ऑफ जीरो इंटू डेल एक्स। अब आओ काम की बात करते हैं, जो काम की बात मैं बता रहा था वो भी करेंगे डिराक फंक्शन पे। देखो ये चीज, अब ये दोनों मिलके एक फंक्शन है, क्या पता ये इसके ऊपर क्या हो, दो वेव्स क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या पता यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कोई नया वेव बन जाए, कोई ऐसी दरमियान वाली वेव बन जाए, ना हाइट कम हो इसकी ज़्यादा हो, मिलके एवरेज सी कोई बन जाए, क्या पता, नहीं पता हमें। तो हम मान के चलते हैं, इस बात को मान के चलो कि फंक्शन, ये दोनों मिलके कोई फंक्शन है और वो इक्वल है एफ ऑफ जीरो पे, एक्स की वैल्यू जीरो पे ये एक वैल्यू लेंगे, अदरवाइज क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स इक्वल टू जीरो होगा, एल्स एनी वेयर, मतलब एल्स वेयर लिखो इसको, एल्स वेयर ये दोनों जीरो होंगे, इस एक्स की वैल्यू जीरो के अलावा वाले पॉइंट्स में दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा क्योंकि डेल एक्स जीरो है। अब अभी बात करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इस फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स को, ये पूरा फंक्शन कहलाए ना, अभी कोई नई वेव हम मैंने कहा था जो बन रही थी वो इन दोनों का प्रोडक्ट से बन रही थी, इन दोनों की इंटरफेरेंस से बन रही थी, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स इंटू डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में ले लूँ तो इक्वल होगा क्या, तो इक्वल होगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को जीरो पुट करना पड़ेगा हमें, तो मैं क्या करूँगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स को मैं कहूँगा एफ ऑफ जीरो, वो वाला नंबर लूँगा जो जीरो पे है, वो एक वैल्यू लेंगे, जीरो के अलावा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री माइनस वन माइनस, वो सारे नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एफ ऑफ जीरो ले रहे हैं। और एफ ऑफ जीरो जब लूँगा तो डेल एक्स को लिखना पड़ेगा, डेल एक्स को मैं जीरो नहीं करूँगा क्योंकि डेल एक्स डिफाइंड ही वो वेव है कहने के लिए इसको रखना पड़ेगा, और साथ में डी एक्स है। अब जो जब एफ ऑफ एक्स को मैं एफ ऑफ जीरो कहूँगा तो ये एफ ऑफ जीरो कोई कांस्टेंट फंक्शन कहलाई, यानी आपने फंक्शन के अंदर जीरो रख दिया तो उसकी वैल्यू मिल गई, जो ही वैल्यू मिली तो वो वैल्यू बाहर लाना पड़ेगा, और अंदर क्या बचेगा इंटीग्रल के अंदर, ये एफ ऑफ जीरो बाहर आया, आपका कांस्टेंट बन गया। देखो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जब एफ ऑफ जीरो कर दो तो यहाँ जीरो रखा तो आपकी वैल्यू वन हो जाती है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो उसको हमने एफ ऑफ जीरो को बाहर लाया। अब क्या होगा, एफ ऑफ जीरो को बाहर लाया तो अंदर क्या बचा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अंदर बचा डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ जीरो ये पूरा क्या आ रहा है, ये पूरी वैल्यू वन बन रही है, तो आपके पास बचा एफ ऑफ जीरो। कितना सिंपल था इंटीग्रल को सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल सर, ये मज़ा आ गया सर, ये ऐसी इंटीग्रेशन हमने कहीं नहीं देखी थी सर, लास्ट में लाके आपने वही फंक्शन लिख दिया जो शुरू में लिखा था। तो हाँ भाई ऐसा ही है कि फंक्शन वहीं आएगी,
जीरो पे डिफाइंड होगी। यही तो इसके मज़े हैं। आओ एक क्वेश्चन करके, 2 क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा रहा हूँ, अगर नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हो। मज़ा आ रहा है? मेरा एक दोस्त था, डिराक डेल्टा फंक्शन से डरता था। आज उस दोस्त को पकड़ के ला के वीडियो दिखाऊंगा कि भाई वीडियो देखो, डिराक डेल्टा फंक्शन के मज़े उड़ाओ। ये देखो, कोई क्वेश्चन लेते हैं। एक डिराक फंक्शन दिया है, कहता है फाइंड स्पाइक। स्पाइक की पोजीशन देखनी, कहीं पे है, कहाँ पे मौजूद है। स्पाइक ऑफ, देखो डिराक फंक्शन है, उसने खुद बोला है, यानी ऐसा फंक्शन है जिसका एरिया 1 है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। डिराक फंक्शन -4 से 2 लिमिट -4 से 2 तक, और फंक्शन है del x + 3 dx। इस फंक्शन का स्पाइक कहाँ मौजूद होगा, यानी किस लिमिट के अंदर मौजूद होगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको डेल ऑफ एक्स होना चाहिए था, और वो x 0 पे डिफाइंड है। तो मैं इस पॉइंट को क्या करूँगा, x + 3 को यहाँ लिखूंगा, = 0 कर दूंगा, x = 3 कर दूंगा। तो स्पाइक आपका कहाँ मौजूद है, 3 पर, 0 पर नहीं है। 0 तो तब होगा जब आप यहाँ ला रहे हो ओरिजिन, ठीक है, -3 पे, सॉरी -3 पे मौजूद है स्पाइक। यानी आप ऐसे जा रहे थे 1 2 3 -1 -2 -3 -3 पे आप थे, फंक्शन ऐसे आई, यहाँ पे आके इनफाइनाइट, और यहाँ से तो स्पाइक यहाँ मौजूद है। यह आपने फाइंड करना था, और उसने दिया -4 और 2 के बीच में कहीं पे है, तो इसने सही कहा है। -4 आपका यहाँ पे है, और जो है 2 ये हमारा ओरिजिन था 1 2 -1 -2, तो हमारा फंक्शन 4 और -2 के बीच में कहीं पे है, तो यहाँ पे था, 3 पे था, हमने वो पॉइंट फाइंड कर लिया। कितना इजी है, डिराक डेल्टा फंक्शन की कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। अब एक क्वेश्चन और गिवन है, कह रहा है -∞ से +∞ x × del ऑफ x dx क्या होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व, क्या इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो डिराक डेल्टा फंक्शन यूज करके। डिराक डेल्टा फंक्शन यहाँ मौजूद है, यहाँ पे f ऑफ x है, ये वही कंडीशन नहीं है क्या जो f ऑफ x del ऑफ x dx इंटीग्रेट कर दो -∞ से +∞, तो आता क्या था, f ऑफ 0 आता था। मुश्किल है क्या भाई, f ऑफ 0 x 0 पे ही डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइंड है, तो कोई नई फंक्शन के साथ डिराक फंक्शन हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, करा के कोई और फंक्शन आ रहा है, उस फंक्शन वो फंक्शन सिर्फ x 0 पे डिफाइंड है, तो मैं f ऑफ 0 कर दूंगा तो वो कांस्टेंट बाहर आएगा, और इंटीग्रल के अंदर del x डिराक डेल्टा फंक्शन रह जाएगा। डिराक डेल्टा फंक्शन तो 1 के बराबर है, तो वो 1 पुट करते हैं तो f ऑफ 0 बचता है। यही चीज, ये कंडीशन हो गई। तो आपके पास यहाँ पे f ऑफ x की जगह x है, इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल कर दो, तो f ऑफ 0 होगा, तो f ऑफ x x है, तो f ऑफ x की जगह x आएगा, 8x = 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0, यानी ये डिराक फंक्शन 0 पे ही डिफाइंड है, स्पाइक 0 पे मौजूद था। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ इसी से। लेट्स सपोज यहाँ पे x -4 है, dx है, अब क्या होगा, ये तो फार्मूला ऐसे ही है। देखो f ऑफ 0, यहाँ पे f ऑफ x ये है, तो मैं क्या करूँगा, f ऑफ 0 लूँगा, ये सारा क्या हो जाएगा, x -4 = 0, x = 4, तो अब यहाँ पे आने वाला ये x 4 पे ये डिफाइंड होगा, इसका आंसर आएगा f ऑफ 0 नहीं बल्कि f ऑफ 4 पे ये डिफाइंड है। तो मैं f ऑफ x तो है x, जब मैं यहाँ x लिखूंगा तो 8x = 4 करूँगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4, x की जगह 4 आएगा। अगर यहाँ पे x² होता तो 16 आंसर आता। तो ये f4 पे डिफाइंड है फंक्शन। एक फंक्शन है, क्वेश्चंस कर रहे हैं 0 से 3 तक, और x³ है del x ×
x माइनस 2 है dx है। इसको सॉल्व करो इसकी मदद से। तो सबसे पहले यहाँ से लिमिट निकालना होता है। x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x है तो x इक्वल टू 0 होता, तो यहाँ पे f ऑफ x 0 पुट कर, लेकिन यहाँ पे x की जगह x माइनस 2 है, ओरिजिन शिफ्ट है, तो यहाँ पे मैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 कहूँगा तो x इक्वल टू 2 पे स्पाइक मौजूद है। आपका डिराक फंक्शन 2 पे मौजूद है। इसी 2 के लिए काम करेंगे। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट हमें ये बताता है ये फंक्शन 2 पे डिफाइंड है, तो f ऑफ 0 आ रहा था, जहाँ पे x की, यहाँ पे x है, x इक्वल टू 0, इसीलिए f ऑफ 0 रखा। यहाँ पे x की जगह 0 नहीं, यहाँ पे x की जगह x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 2 आएगा। तो अब यहाँ से तो f ऑफ x आ रहा था 8 x इक्वल टू 2, तो f ऑफ x क्या है, x क्यूब है। 8 x इक्वल टू 2 पे देखेंगे तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 3 होगा, तो 8 आंसर। ठीक है, वो इंटीग्रल, दो फंक्शंस का इंटीग्रल 8 आ गया। डिराक डेल्टा फंक्शन था इजी, इंटीग्रल फाइंड के लिए इजी था, तो डायरेक्ट हमने यहीं 2 लाके यहाँ बिठाया, आंसर। इसकी ट्रिक आपको बताता हूँ, क्या करोगे आप नेक्स्ट टाइम। सिंपल, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। एक क्वेश्चन है, x की वैल्यू है क्यूब और डिराक फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 5 dx। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो टेक्निक क्या है, इस 5 को लाके यहाँ पे डाल दो, अपोजिट साइन करके इस x में डाल दो। इस 5 को लाके इसकी साइन चेंज करके लाना है। अगर -5 है तो +5 इधर डालना है, +5 है तो -5 डालना है। अब यहाँ +5 है, इसको लाके यहाँ डालो -5 बना के, तो आंसर क्या आएगा, -5 का क्यूब होगा 125 माइनस के साथ। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और साइन माइनस की आएगी क्योंकि ऊपर क्यूब है। ये टेक्निक है, बहुत ही लॉजिकल टेक्निक है, ये आपको एंट्री टेस्ट में काम आ सकती है, आपके जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स है वहाँ पे काम आ सकती है। तो ये था डिराक डेल्टा फंक्शन। हमने पूरी कोशिश की है, आपको फिर भी कोई पॉइंट अगर मिस हो जाता है, आपको किसी बात में यहाँ समझ नहीं आ रही, तो आपने कमेंट बॉक्स में डालना है और हमें कमेंट लिख देना है, ताकि हम बर वक्त फिर से आपके लिए वीडियो बनाएं और वो करेक्शन आपके लिए कर दें। हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ताकि उनकी भी भरपूर तैयारी हो, आप खुद भी तैयारी कीजिएगा और अच्छे मार्क्स लेके। ऑल दी वेरी बेस्ट।